अरे श्यामू, तुझे पता है ना, कल रात मैं खेत की मेड़ से गुजर रहा था, तभी कुएं के पास एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें एकदम लाल। अबे हट, तू फिर से भांग पी के घूम रहा था क्या? सफ़ेद साड़ी में औरत कोई भी हो सकती है, भूतनी थोड़ी ना। तू मान क्यों नहीं रहा बे? वो हवा में तैर रही थी और बोली, तूने मेरी चूड़ियाँ ली थीं, लौटा दे। ओ हो रामू भैया, फिर वही भूतनी कथा। तुम दोनों तो गांव को हॉरर सीरियल बना दिए हो। गुड्डी, इस बार मामला जरा गंभीर है। मुकेश की भैंस गई, रमेश की बेटी रात को नींद में चीखने लगी और अब रामू को भूतनी दिख गई और तुम दोनों का दिमाग उड़ गया। अरे सच्चाई ये है कि कोई उस पुरानी हवेली में रोज जाता है और कुछ न कुछ उठा लाता है। वो चूड़ियाँ मैंने ही ली थीं, लगा था पुरानी पड़ी हैं, ले आया। अबे रामू, तुझे किसने कहा था हवेली से कुछ उठाने को? वो जगह तो शापित मानी जाती है। बचपन से सुनते आए हैं रामू। सुना है उस हवेली में एक औरत जलकर मरी थी, उसकी आखिरी निशानी थी वो चूड़ियाँ, और अब तूने उसे छेड़ दिया। तो अब क्या होगा गुड्डी? और अकेले मत जाना, मैं साथ चलूँगा, लेकिन तू आगे रहेगा। चलो आज रात ही चलते हैं ताकि उसे शांति मिल जाए। गुड्डी, चूड़ियाँ यहीं रख दूँ क्या? हाँ, वहीं कोने में जहाँ तूने उठाई थी। और अगली बार तू कुछ उठाने से पहले पूछेगा या फिर तुझे उठाने कोई और आ जाएगा। अब बहुत हो गया डरना। चलो रामू, गुड्डी, आज इस भूतनी का खेल खत्म करेंगे। डर का नहीं, डंडे का टाइम है। मैं तो लाठी ले आई। क्यों आए हो वापस? मैंने तो कहा था चली जाओ। अब हम नहीं डरते, तूने हमें डराया, अब तू खुद डर। तू बोल, कौन है असली में? क्यों लोगों को डराती है? मैं राधा हूँ, इसी गांव की। मेरे देवर ने मुझे जला दिया, मेरी आत्मा यहीं अटक गई। मेरी चूड़ियाँ ही मेरी पहचान थी। तू बदला चाहती थी, हाँ, लेकिन अब बस, बहुत हो गया। तू तो गई काम से, अब तू जाएगी गांव से बाहर और दुनिया से भी। नहीं नहीं नहीं, अब गांव में ना भूत बची ना डर, सिर्फ बचे हम और हमारा ठुमका। रामू भाई, अब तू भूतनी के नाम से भी नहीं कांपेगा। और मैं बन गई भूतनाशक गुड्डी देवी। हे हे।